हे गाइस, तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज हम कन्या वगैरह खिलाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ और हो रही हूँ रेडी। और बस रेडी होते हैं फटाफट से। मैंने पहनी है आज ये वाली साड़ी, तो फटाफट रेडी होती हूँ और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी। और इस बार पूरी नवरात्रि का जो मैं फ़ास्ट थी ना, उसमें मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा व्रत था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल एकदम फ्री अपने आप को महसूस कर रही थी और बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही थी। वैसे हर बार नवरात्रि में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था। मैं बहुत अच्छे से नवरात्रि व्रत रही और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी चलते हैं मंदिर में और पूजा के लिए करते हैं तैयारी। आपको ये वाली ड्रेस पहनाएंगे और इधर माता रानी है। तो चलिए करते हैं फटाफट से पूजा और फिर कन्याओं को भोग भी कराना है। तो अभी हमारी यहाँ पूजा वगैरह हो चुकी है और आज मैंने लाला को पिंक कलर का ड्रेस पहनाया था और छोटे लाला को भी पिंक कलर का ही ड्रेस पहनाया था। और जो हमारे सबसे छोटे लाला हैं उनको भी हमने पिंक कलर का ही ड्रेस पहनाया था। ये तीनों लाला बहुत सुंदर, बहुत सेम लग रहे थे। और माता रानी को भी आपको दर्शन करा देती हूँ। इनको आज मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनाया था। तो अभी हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है और अब हम आए हैं नीचे आके हम बना रहे हैं भोग। तो अभी भोग बनाएंगे और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही थी और दीदी पूड़ियाँ बेल रही थी। तो बस अभी हम फटाफट बनाते हैं भोग के लिए सबसे पहले हम खूब बना रहे हैं माता रानी के लिए ले जाने के लिए मंदिर। वहाँ पहले जाके मंदिर में करेंगे पूजा, फिर उसके बाद यहाँ करेंगे। तो ये रखे हैं गिफ्ट जो कन्याओं को देने हैं, सारे गिफ्ट वगैरह रखे हैं और सारा जो पकवान है वो सारी व्यवस्था करके अंशु ने रख दी थी और मैं और दीदी यहाँ भोग बना रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कन्याएं जहाँ पर विराजमान होंगी वहाँ का भी पूरा सब सेटअप हो चुका है। इसके बाद मैं आ गई थी मंदिर। तो मंदिर पे आके यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूजा की और सबसे अच्छा चमत्कार हुआ यहाँ पर कि नारियल जो है वो अपने आप फूट गया था और बहुत शुभ माना जाता है ये। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई घर आने के बाद मैंने कन्याओं को सारी आ गई थी कन्याएं, उनको मैंने सारे पाँव वगैरह धो के पोछे। सारी कन्याएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, लंगूर भी बैठे हुए हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, वरना फिर आवाज़ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे सारी कन्या आ गई थी और मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मैं जितनी कन्याओं को मतलब आमंत्रित करती हूँ उससे ज़्यादा ही कन्याएं आ जाती हैं हर बार, और हर बार गिफ्ट कम हो जाते हैं। हर बार की ये कहानी है कि हम ये सोचते हैं कि इस बार इतनी कन्याएं आई थी तो अगली बार एक दो एक्स्ट्रा ही आएंगी, तो उससे एक्स्ट्रा गिफ्ट मंगा के हम लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी कम हो ही जाते हैं। कुछ इस तरीके से होता है हमारे साथ में। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि नारियल मंदिर में जाके अष्टमी का नारियल जो हम फोड़ते हैं वो अपने आप फूट गया, अपने आप चिटक गया और आवाज़ भी मुझे सुनाई दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि माता रानी ने जो हमारा भेंट है वो स्वीकार कर लिया। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या नारियल फूटना, अपने आप नारियल का चिटकना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? मुझे जितना पता है मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता दूँ कि शायद शुभ ही माना जाता है, क्योंकि माता रानी बलि लेने आती है और जब बलि चढ़ जाती है नारियल की तो वो शुभ ही होता है। तो कुछ इस तरीके का था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सभी को कलावा वगैरह बांधा, मतलब जितनी पूजा अर्चन होती वो सब किया और आरती वगैरह की, सभी को आरती मैंने की थी कन्याओं को। और आपके घर में कन्याएं किस तरीके से भोग लगाई जाती हैं ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे सारी कन्याओं को मैंने आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद सिंदूर वगैरह पहले ही लगा दिया था और सारी व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर कन्याओं ने भोग किया और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था मुझे, क्योंकि अब लाला की भी सेवा करनी पड़ती है, तो और सभी भगवानों की सेवा तो पहले से ही होती रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कन्याओं को हम भोग निकलवा रहे हैं और फिर हवन में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्याएं भोग अर्पण अपना शुरू करेंगी। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से था। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और व्लॉग आप लोग फुल देखा करिए ताकि वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी। मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी वीडियो डालने का फिर मन नहीं करता है। ये लगता है कि जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वीडियो क्यों डालूँ मैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो, और जो मुझे नॉलेज नहीं है जिस चीज़ का तो वो मुझे आप लोगों के द्वारा नॉलेज हो। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे अभी मैंने सब कन्याओं को गिफ्ट दिया। कन्याओं ने भोग खा लिया था। उसके बाद मैंने सब कन्याओं को और जितने लंगोट थे उनको सबको गिफ्ट दिया, दक्षिणा दी, फल दिए और सारी मतलब 2-2 टॉफ़ियाँ दी थी मैंने सबको, इसी कप में डाल के दिया था। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारा किया था। और हर बार सोचती हूँ कन्याएँ हमारे घर से खुश होकर ही जाएँ हमेशा, तो पूरी कोशिश यही रहती है मेरी। तो यहाँ पे अभी दीदी भी बच्चों को चिप्स वगैरह बांट रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारा सारा व्लॉग रहा है आज का। तो यहाँ सारी कन्याओं को गिफ्ट वगैरह देने के बाद मैंने जो कोंच में चावल डाला था, सब मतलब सारी कन्याओं ने मेरी कोंच में चावल डाला और इस चावल को हम अपने रसोई घर में रखते हैं। तो कुछ इस तरीके का आज का व्लॉग था। तो गाइस अभी कन्या पूजन पूर्ण हो चुका है और मैंने भी अपने व्रत का प्रारंभ कर लिया है। तो कुछ वीडियो हैं जो शूट नहीं हो पाए जल्दी की वजह से। तो आज की ब्लॉग कुछ इस तरीके से थी और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। ऑडियो जंगल।